2024 is over now. कैसे हम 2025 को अपना द बेस्ट ईयर बना सकते हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू 11 लाइफ चेंजिंग सीक्रेट्स, गेम चेंजिंग हैबिट्स फॉर योर अल्टीमेट एग्जाम प्रिपरेशन ऑफ 2025। यार, अगर आपने इसको ऑनेस्टली फॉलो कर लिया और अप्लाई कर लिया अपने डेली रूटीन में, 2025 विल बी योर सक्सेसफुल ईयर अहेड। आखिर हम कैसे पिछले साल की हुई गलती को ना रिपीट करें, जो हमारे लिए काम किया पिछले साल, वो इस साल हम और कैसे उसको यूटिलाइज कर सकें ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिल सकेगा। ये बातें बड़े एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई हैव गाइडेड मेनी एस्पिरेंट्स, आई हैव मेंटोर्ड मेनी टॉपर्स, एंड वहां से निकल के ये कुछ प्रूवन हैक्स आ रहे हैं। सो 11 पॉइंट्स, लेट अस स्टार्ट नाउ। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 7, 6, 4, 2 एंड 1, ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुरंत वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करें और स्किप करके आगे चले जाएं। नहीं, हर एक पॉइंट की अपनी एक वैल्यू है। स्टार्ट करते हैं 11th पॉइंट से। 11th पॉइंट बात करता है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डोंट सेल्फ डाउट। मैंने देखा है पूरे प्रिपरेशन में, इस पूरे एक साल में सेल्फ डाउट आते हैं, मानता हूं मैं। दैट डजंट मीन कि वो सेल्फ डाउट की वजह से हम अपने प्रिपरेशन में पीछे हो जाएं, पूरा कॉन्फिडेंस की धज्जियां हो जाएं। नहीं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं, उनको लगता है कि जिस ग्रुप में वो हैं वो पीछे रह गए हैं, उनसे लोग आगे निकल चुके हैं। प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू विल एवर डू विथ योरसेल्फ, कि आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं। जब भी आपको लगे ना कि लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, आप बस ये सोचो कि आपका आपका स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों का सेम नहीं है। आपका बैकग्राउंड अलग, उनका बैकग्राउंड अलग। अच्छा, सोच के ये देखिए, आप उन लोगों से कैसे कॉम्पीट करोगे जो लोग ऑलरेडी 4 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। वो लोग इस प्रिपरेशन में आपके साथ एग्जाम देंगे, कर पाओगे आप? सो थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस एंड योर जर्नी। आप मत कंपेयर करिए किसी दूसरे के साथ। हमें बड़ा मजा आता है कि दूसरों के किचन में क्या पक रहा है जरा हम देखें, भले हमारे घर में कुछ नहीं है। फोकस करें अपने घर में। आप अपने आप में योग्य हैं, सक्षम हैं और कर सकते हैं अभी। सो डोंट अंडर एस्टिमेट, डोंट सेल्फ डाउट। नंबर 10, फ्री वर्सेस पेड प्रोग्राम। मैंने कई दफा, कई मर्तबा, कई प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा है, हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे भी देखा है, बड़े बच्चे जो पूछते हैं फ्री इनिशिएटिव। जो फ्री मतलब फ्री, आपका मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री है क्या, या फिर ये फीस बहुत महंगी है, मेंटरशिप कुछ फ्री नहीं है क्या आपके पास? तो मैं आपको बताता हूं, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री गाइडेंस का एक इनिशिएटिव लिया, जहां पर मैंने बताया कि आप सबको सुबह 11 बजे आना है, और लगभग 110 115 बच्चे आए, और वो भी टाइम पे नहीं आ रहे थे। टेलीग्राम पे तो फ्री इनिशिएटिव चलता है, तो टाइम पे नहीं आए। कोई 11, साढ़े 11, कोई तो 12 बजे आया। दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस इफ समथिंग इज गेटिंग फॉर फ्री, राइट? आपने वैल्यू नहीं की टाइम की, आपने उस मेंटोर की वैल्यू नहीं की। लेकिन यही सेम चीज जब मैंने अपने पेड प्रोग्राम में की और सबको बोला कि आपको आना है 11 बजे, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 99% हमारा अटेंडेंस था, सब लोग आए थे। तो आप समझ रहे हैं डिफरेंस? सो दूसरी चीज, फीस चाहे कितनी भी बड़ी है, आपको एनालाइज करना है, आपको देखना है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना सही है। ठीक है, जनता जो कह रही है कहने दीजिए, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म कितना सही है। आप अपनी रिसर्च करिए, और गट फीलिंग आती है, दिल से बात आती है, तो आप जुड़ जाइए उस प्लेटफॉर्म पे। 9th पॉइंट इज अचीवमेंट्स एंड रिवॉर्ड। दोस्तों, हम इस पूरे प्रिपरेशन में ना ही अपने आप को कोई रिवॉर्ड देते हैं और ना ही अपने आप को शाबाशी देते हैं। प्लीज, कहां गए वो स्कूल के दिन, वो कॉलेज के दिन, छोटे छोटे टास्क करके खुशियां बटोरते थे? करिए इसमें। फॉर एग्जाम्पल, आपने लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर लिया, आपने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि व्हेन आई विल कंप्लीट लक्ष्मीकांत, आई विल गिव ट्रीट टू माई सेल्फ। मैं अपने आप को कोई डिश ऑर्डर करके खा लूंगा, या फिर आई विल गिफ्ट दिस थिंग टू माई सेल्फ। एनीथिंग, कोई भी एक ऐसी चीज, फिक्स रिवॉर्ड, अचीवमेंट। इससे क्या होगा कि आपको वो क्यूरियोसिटी रहेगी, वो पैशन रहेगा वहां तक पहुंचने का, ताकि आपको बोरियत नहीं लगेगी। याद है वो चलता 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। सो होता था,
स्कूल टाइम पे पापा या मम्मी बोल देते थे कि मुझे चाहिए 60%, मुझे चाहिए 90%, तो ये मिलेगा तुम्हें। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम घूस दे रहे हैं अपने आप को, नहीं, दिस इज अ रिवॉर्ड वर्सेस अचीवमेंट। ठीक है, आप अब मैच्योर हो चुके हैं, कोई भी आप एक रिवॉर्ड रख सकिए। आप चलिए कहीं घूमने चले गए, बाय योरसेल्फ अ मूवी, बाय योरसेल्फ अ मूवी टिकट, आप वेब सीरीज देख लीजिए। हमेशा अचीवमेंट रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8, स्मार्ट वर्क। इस भागती दौड़ती जिंदगी में, इस इनोवेटिव वाली दुनिया में, अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया से पीछे हो रहे हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? नंबर 1, ऑफ कोर्स, यूज एआई टूल्स। फ्री में अवेलेबल है एआई टूल्स, बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए एआई टूल्स फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, एआई टूल्स फॉर स्टडी हैक्स। यू विल गेट बहुत सारे वीडियोस। यूज करिए कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, अपने टाइम टेबल को मैनेज करने के लिए, अपने डेली रूटीन को, अपने अलार्म क्लॉक को सेट करने के लिए बड़े सारे टूल्स हैं। एक तो हो गया ये स्मार्ट वर्क। दूसरा हो गया यूपीएससी के इस जर्नी में स्मार्ट वर्क आता है सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। अगर आपने सिलेबस और पीवाईक्यूज की इन डेप्थ एनालिसिस नहीं की है तो फिर आप झूठ मूठ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप से सत्य नहीं हैं। स्मार्ट वर्क है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यूज करें, एक गाइडिंग टॉर्च होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके साथ आप जहां जहां जाएंगे वो आपको रास्ता दिखाएगा। सो बिकम स्मार्ट, डोंट बी एन हार्ड वर्कर ऑलवेज। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क ऑलवेज गेट्स अ सक्सेसफुल रिजल्ट। पॉइंट नंबर 7, ज्वाइन कम्युनिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज की डेट में मेरे पास 200 से भी ज्यादा सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी है। अब वो लोग क्या करते हैं, मैंने उनको एक ग्रुप में डाल दिया, लेकिन उन लोगों ने अपने अलग अलग ग्रुप भी बना लिए हैं। लेट्स से कोई आंध्रा का है तो वो 4-5 लोग हैं, वो एक साथ ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं। कोई बंगाल का है, वो अपना ग्रुप बना लिया, वो तैयारी कर रहे हैं एक साथ मिलके। सो जो टीममेट्स हैं उनको एक स्ट्रेंथ की तरह, हमेशा इंस्पिरेशन की तरह ट्रीट करिए, तो कम्युनिटी से कम्युनिटी लर्निंग बहुत होती है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने प्रीलिम्स का कोई टेस्ट लगाया, ठीक है, कोई एमसीक्यू आपका गलत हो गया, आपके दोस्त का सही हो गया, तो आप उससे अप्रोच पूछ सकते हैं कि भाई तूने ये कहां से पढ़ा था। सेम सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपका सही हो गया, आपके दोस्त का गलत है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि भाई तूने ये कहां से पढ़ा था, या फिर तेरी क्या अप्रोच थी। ठीक है, ये कम्युनिटी लर्निंग हमेशा हमारा एक सेल्फ ग्रोथ देती है, जिससे कि हम अपने प्रिपरेशन में और 4-5 डायमेंशंस में सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, अकेले रहकर ये प्रिपरेशन करने वाली चीज नहीं है। अगर आप ऑनलाइन रहकर तैयारी कर रहे हैं तो गेट अ कम्युनिटी, ज्वाइन अस। यू आई विल हेल्प यू टू गेट अ कम्युनिटी। चाहे आप भाई इंडिया में किसी भी स्टेट से हो, मेरे पास हर एक स्टेट के बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ पॉइंट नंबर 6, मेंटोरशिप, पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको एक स्टैट्स बताता हूं। 2023 के यूपीएससी टॉपर्स ने एक एक्सेल शीट भरी थी, मैंने उस पर एक वीडियो भी लिया था। उसमें साफ साफ इन टॉपर्स ने बताया था, मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन दी ऑफलाइन क्लास कोचिंग। ठीक है, जिस तरीके से यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो घर बैठ कर तैयारी कर रहे हैं, या फिर कहीं और कमरा लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनको पर्सनल अटेंशन चाहिए। मेंटरशिप में आपको 1-to-1 कनेक्ट, या ग्रुप मेंटरशिप में आपको यह पता चलेगा कि आप सही जा रहे हो या नहीं। पढ़ाई तो ठीक है, क्या गलत किताब तो नहीं पढ़ रहे हो, क्या गलत रिसोर्स से तो नहीं पढ़ रहे हो, क्या बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे हो। आखिर क्या होनी चाहिए एथिक्स की स्ट्रैटेजी, क्या होनी चाहिए, क्या हिस्ट्री को मैं इतना पढ़ लूं कि मेरा और जीएस का सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आखिर लेवल क्या होना चाहिए। ओके, कम ज्यादा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, मेंटरशिप इज ऑल अबाउट whom you can speak in your worst days। मेरे पास बच्चे हैं, वो बस ये कहते हैं भैया एक बार बात कर लो, बस एक बार बात कर लो आप, मतलब और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, पॉइंट नंबर 5, टेस्ट रिवाइज, टेस्ट रिवाइज। मतलब टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट लगाना, आपको टेस्ट हमेशा रीअलाइन करेगा आपके अपनी प्रिपरेशन से। जहां पे भी आपकी कमी रहेगी, जो आपको नहीं पता है, क्योंकि आपने नोट्स बना लिए, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग ले ली है, आपने आंसर राइटिंग कर लिया, लेकिन आपने टेस्ट नहीं लगाया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसी लेवल, उसी स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हो जैसा रिक्वायर्ड है। रिसेंटली
मार्गदर्शन आईएएस बाई सेट भैया, आप सबने देखा ही होगी हमारी वेबसाइट को। उस पे हमने टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज किट को इंट्रोड्यूस किया था। आई मस्ट रेकमेंड यू, प्लीज गो हेड एंड enroll for that test series, even if you are a beginner, even if you are pro in UPSC preparation. Why I am saying it? Because उस टेस्ट सीरीज में लेवल्स हैं, मतलब लेवल 1 एनसीईआरटी, लेवल 2 पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस हैं, नॉट पीवाईक्यूज। लेवल 3 is your subject wise questions from standard book. Level 4 is full length test, and of course we will have some bonus test for CSAT. जरूर आप जाइए, उसको देखिए, और ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है। ये मैंने और मेरी टीम, जो कि इंटरव्यू अपीयर्ड कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बैठ के इस टेस्ट सीरीज पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, उन्होंने लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट ट्रेंड के बेसिस पे इस क्वेश्चंस को बनाया हुआ है। आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप जाइए और एनरोल करिए, परचेज करिए, स्क्रीनशॉट्स आके हमारे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां आपको शेयर करना वहां शेयर करिए। बट टेस्ट इज, आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट, रीअलाइनिंग आवर प्रिपरेशन, ताकि हमें हेल्प करेगा कि हमारा कहां जा रहा है ट्रैक, हम कहां वीक हैं, कहां स्ट्रेंथ है हमारी, ताकि हम उस पर काम कर सकेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 4, आंसर राइटिंग। इस पूरे प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है वो है मेंस का फेज। जब हम मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, वहां पर हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। उत्तर लेखन, किस ढंग से, किस तरीके से हम यूपीएससी लेवल का, टॉपर्स लेवल का आंसर लिखें। मैंने देखा एस्पिरेंट्स जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में जंप करते हैं, तब से वो आंसर राइटिंग लिखना शुरू करते हैं। ये गलत है भाई, आपको पता ही नहीं है, यहां खाली है अभी, लेकिन फिर भी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। जब तक आप एनसीईआरटीज, बेसिक कुछ पीवाईक्यू से क्वेश्चंस, आपका कंटेंट का कलेक्शन नहीं होता है यहां पे, तो आप कैसे आंसर राइटिंग करोगे, है ना। लेकिन आंसर राइटिंग इज इक्वली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स नॉट ओनली एन आंसर राइटिंग, इट्स एन स्किल कि कैसे आप एग्जामिनर को बताओ कि मैं बॉस हजारों में से यूनिक हूं, मेरी कॉपी हजारों में से यूनिक है, मेरा इंट्रो अट्रैक्टिव है, फैक्चुअल है, टू द पॉइंट, मेरा बॉडी एड्रेस कर रहा है पूरे क्वेश्चन को, मेरा कंक्लूजन पॉजिटिव है। इसको हम कैसे बनाएंगे, ये प्रैक्टिस से आएगा। ये कब प्रैक्टिस आएगी, ये सब हम आपको मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम में, ये सारी बातें हम आपको शेयर करते हैं, बताते हैं। सो आंसर राइटिंग स्टैंड ऑन 4। नाउ जो तीसरा सीक्रेट है वो है डिवाइड योर बिग, बड़ा गोल इनटू स्मॉल शॉर्ट गोल्स। अगर आपका गोल है कि मुझे 2025 में, 26 में यूपीएससी को क्रैक करना है, 100% सिलेबस अचीव करना है, और आप यहां पर हैं, तो फिर आपका गोल कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप आज जो कर रहे हो वो आपके इस गोल का 1% है, मतलब डेली एफर्ट लगेंगे। सो योर बिग गोल डिवाइडेड इनटू स्मॉल 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 गोल। जैसे आप स्मॉल गोल को अचीव करेंगे, रिवॉर्ड योरसेल्फ। मूवी देखने चले गए, यार एक पिज्जा खा लिया, यार एक पास्ता खा लिया, पापा को घुमाने ले गए, मम्मी को घुमाने ले गए, यार समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक गोल अचीवमेंट, गोल को पूरा करिए। शॉर्ट गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं भैया मैपिंग समझ में नहीं आ रही है। मैं कहा भाई मैपिंग बड़ी है, मैपिंग में क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? रिवर सिस्टम, या फिर बाउंड्रीज, कंट्री की बाउंड्रीज होती हैं वो, या फिर माउंटेन्स नहीं समझ में आ रहे? मैपिंग में क्या नहीं समझ में आ रहा? सर आप तो बात सही कर रहे हैं यार, मतलब इतनी सारी चीजें। मैं कहा हाँ, डिवाइडेड। सो लक्ष्य देखने में उतना बड़ा लग रहा है तो प्रॉब्लम भी बड़ी लगती है। प्लीज सेग्रीगेट करिए, छोटा बनाइए ना। हमें पता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन क्या एक ही बार सॉल्व हो सकती है? नहीं, छोटा करके ब्रेक इनटू पीसेस, देन वर्क ऑन इट, इट विल डेफिनेटली हेल्प। सो डिवाइड योर गोल शॉर्टली, एंड छोटा अचीवमेंट, you will definitely achieve successful result. Now, point number 2, waking up on time. क्या मैंने ये बोला कि सुबह उठना चाहिए? नहीं ना। वेकिंग अप ऑन टाइम मतलब आपका जो भी पैटर्न है, अगर आप नाइट आउल हैं या फिर आप अर्ली बर्ड हैं, मॉर्निंग में उठते हैं या फिर रात में आप उठते हैं, आई डोंट नो, लेकिन एक निर्धारित समय होना चाहिए कि किस टाइम पर आप उठ रहे हैं, किस टाइम पर आप सो रहे हैं। देखो, आप एक मिशन पर हो, यूपीएससी का ये जो जर्नी है ना 1-2 साल की, आप एक मिशन आपको दिया गया है। अब उस मिशन का जो भी आप नाम दे दीजिए, उस मिशन के तहत
एक रूल्स होते हैं, एक नियम होता है। नियम होगा तो ही अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी सुबह, कभी उठ रहे हो, कभी घूम रहे हो, कभी बात कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी डाउट में आ रहे हो, नथिंग, नहीं काम करेगा। 1 साल तो क्या, 2-3 साल भी खराब हो सकता है इसमें। सो प्लीज, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन में रहिए। आप हैं एक मिशन पे। क्यों? आपको अचीव करना है टारगेट यूपीएससी, मिशन आपको डेली अचीव करना है। सो फिक्स अ टाइम ऑफ यू वेकिंग अप। आइदर यू आर वेकिंग अप 11 AM और यू वेकिंग अप 6 AM। जिस टाइम भी आप उठ रहे हैं, प्लीज उसको फिक्स करिए और अपने डेली शेड्यूल को भी फिक्स करिए। खुद से ट्राई करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मुझे, मेरा क्या पैटर्न है, मेरा स्लीपिंग साइकिल क्या है, कौन से सब्जेक्ट से मुझे ज्यादा मतलब कनेक्टेड फील हो रहा है, मैं कौन से दिन के टाइम पर सबसे ज्यादा एनर्जी मेरी हाई होती है, दिन के कौन से टाइम पर लो होती है, क्या मैं एक ही दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ या फिर लगातार 2 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ। टी कोड योर सेल्फ, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। सिर्फ दूसरों का ही देखते रहोगे। दूसरे बोले तो कर रही हूं, वो बोले तो कर रहा हूं, बेकार चला जाएगा। आपका अपना कुछ रहेगा ही नहीं। आंसर राइटिंग कब शुरू करनी है? अब वो टॉपर की कॉपी देख लेते हैं, वो मेरे पास नोट्स नहीं है। अरे फर्जी बातें कर रहे हो यार। स्टार्ट योर सेल्फ। हम है ना, परेशान नहीं होना। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, गेस व्हाट? गेस करो, वीडियो पॉज करके गेस कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है योर हेल्थ। योर हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगा कुछ और बताएंगे ना, तिलस्मी चीज बता देंगे, भैया कुछ ऐसा पढ़ लो, ये पढ़ लो। हेल्थ। आज की डेट में बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे कनेक्टेड हैं जो कि मेरे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में हैं। 99% एस्पिरेंट्स बीमार हो जाते हैं और ये नेचुरल है। प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने फूड हैबिट्स का, अपने स्लीपिंग हैबिट्स का, अपने रीडिंग हैबिट्स का प्लीज ख्याल रखिए। भगवान न करे कि आप और आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़े, लेकिन बीमार पड़ना एक नेचुरल चीज है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा 10, 20, 25, 40 दिन चला जाता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए अपने खाने पीने का। मैंने कहा था ना, आप एक मिशन पर हैं, तो मिशन पे एक सोल्जर क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसे उठता है, कितना अटेंटिव रहता है, याद है ना? तो आपको भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करना पड़ेगा। रात में कम खाइए। जब भी आप सोते हैं, जो भी आपका सोने का पैटर्न है, उस टाइम पर आप कम खाएं। जब आप उठते हैं, एक अच्छा ब्रेकफास्ट लें, एक्सरसाइज करिए। मेंटल क्लैरिटी आती है जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि आपकी जिंदगी का कहीं ना कहीं होने वाला एक छोटा सा किस्सा है। सो ये थे मेरे 11 प्रूवन स्टडी हैक्स, 11 प्रूवन गेम चेंजिंग मोमेंट्स। आई होप इन 11 पॉइंट्स में से आप मुझे बताइएगा आप क्या फॉलो करते थे, क्या नहीं करते थे। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिलेंगे, मार्गदर्शन आईएएस के पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, हमारी टेस्ट सीरीज और साथ ही में व्हाट्सएप नंबर। तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब एंजॉय करिएगा, लेकिन अपने मिशन को मत भूलिएगा, क्योंकि आप कुछ टाइम के लिए हॉलिडे पे जा रहे हैं, लेकिन आपका मिशन यूपीएससी 2025-2026 है। लगे रहिए, आगे बढ़िए। आपके साथ हैं आपके सिद्धार्थ भैया। जय हिंद।